केयर स्पेशल सेशन है। इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है और कृपया करके सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लें जिससे कि हम देख पाए कि आप लोग कैसा कर रहे हैं। हालांकि ये श्योर है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, फिर भी मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे लगता है कि मैं अगर देख लूँ तो बेहतर होगा। तो वीडियो सभी ऑन कर लें प्लीज़। चलिए, मैं सविता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, सविता जी से कि वो शुरू करें वार्म अप। अपने मैट पर आ जाए, स्थिति में खड़े होंगे और प्रार्थना मुद्रा की आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। 3 बार ओम हर ब्रह्मा का चैंट करेंगे। इन्हें मुझे वहाँ ले जाते हैं तो कल का सेशन मैंने लिया था एडीएम का, आराम ध्यान योग का। माइक सभी अपने अपने म्यूट कर लें एक बार चेक करके। चैंट करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। वार्षिकं परमेश्वरिणं सत्सत्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। बोले संत श्री आचार्य श्री विद्या संगति महाराज जी की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरु वर्मा आराध्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज जी की जय। आंखें खोले को बस से आज हम थोड़ा सा डायनेमिक वार्म अप करेंगे ताकि सर्दी भाग जाए। और फिर सविता जी, आपको प्रीति जी दोनों पिन अप है, आप दोनों स्क्रीन पे, तो सभी इनको देख के फॉलो करें प्लीज। कंटिन्यू सविता जी। अपना माइक म्यूट करके प्लीज बीच में कोई भी स्टूडेंट है, सिर्फ मैम अपना माइक ऑन रखें। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप में जंपिंग जैक। ये वाला पूरा इसमें स्केल डाउन वर्जन में जो पूरा जंप नहीं कर पाते हैं वो स्टेप वाले करेंगे। राइट लेग बाहर, दोनों हैंड अप, लेफ्ट लेग बाहर, थोड़ा पंप के साथ बॉडी को पंप देते हुए। दीदी दीदी फुल कर रही है, मैं हाफ में कर रही हूँ स्केल डाउन वर्जन। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए जैसा आपको सुटेबल हो, करते रहेंगे। जो कर सकते हैं वो भी करें। गर्मी आ जाएगी इससे। रिलैक्स, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस से रिलैक्स। माउथ से एक्सेल, एक ही ब्रेथ में आपका रिलैक्स हो जाएगा बॉडी। इसका एक राउंड और करेंगे अब। स्टार्ट करिए। दीदी दीदी सिंपल वाला करेंगे अब, स्केल डाउन वर्जन। पंप के साथ बॉडी को थोड़ा पंप दे। नहीं, ये नहीं, दोनों पैर बीच में, पहले दोनों पैर सेंटर में करो। रुको, पहले दोनों पैर सेंटर में, अब राइट लेग बाहर, दोनों हाथ ऊपर, फिर लेग अंदर, लेफ्ट लेग बाहर। हाँ, ये स्टार्ट करें। जो कर सकते हैं वो फुल करें, जंप पूरा करेंगे तो एकदम से हीटिंग आ जाएगी बॉडी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। रिलैक्स।
डीप इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथिंग को नॉर्मल करें, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कैसे करना है एक बार देख लो। हाथ हिप्स के ऊपर पीछे, हथेलियां बाहर की साइड। अभी 1 बाय 1 लेग को उठाएंगे और अपने पाम से लगाने का ट्राई करें। इसमें भी थोड़ा सा बॉडी को पंप देना है। प्रीति जी पाम्स ओपन रहेंगी, बटक्स के ऊपर ओपन। यस, दोनों बटक्स पे एक एक पाम रहेगी। बॉडी आगे से नीचे नहीं झुकेगी, चेस्ट अप रहेगी, चेस्ट को डाउन नहीं करना। इसको भी हम जंप के साथ कर सकते हैं। जिनको नी में प्रॉब्लम है वो जंप के साथ ना करें, ध्यान रखें। रिलैक्स, आंखें बंद, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। बीच बीच में ब्रीदिंग को देखते रहें, ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें। एक राउंड और करेंगे। स्टार्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको बट किक बोलते हैं, इस एक्सरसाइज को। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम इंच बाउंड। इसके लिए अपने मैट के लास्ट वाले पार्ट पर खड़े हो जाएं। लास्ट वाले पोर्शन पे खड़े हैं, लेग्स में हिप विथ डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा गैप, थोड़ा सा। नीज हमारे लॉक, नीज लॉक रहेंगे, नीज बैंड नहीं होंगे। नीचे बैंड करें जैसे हस्तपादासन में बैंड करते हैं, और 1 बाय 1 फिंगर्स से आगे चलेंगे। नीज बैंड नहीं होंगे, आगे आगे प्लैंक में, और फिर ऐसे वापस ध्यान रखें, नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखें इसमें। सीधा, और फिर दूसरा राउंड। प्लैंक में आए, फिर वापस। ये हमारी लेग्स की मसल्स के लिए काफ्स, हैमस्ट्रिंग्स, नीज के पीछे वाला पार्ट, सभी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें। इसके बाद एक एक्सरसाइज बस और कराएं सविता जी, फिर फिनिश करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे चेस्ट ओपनर्स। अपने मैट पर खड़े हो जाएं, हिप विड्थ डिस्टेंस में, और देखिए एक बार। फर्स्ट में राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, हील्स अप, इनहेल डाउन, फिर लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, रिलैक्स, फिर दोनों हैंड साइड में एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, इस तरह से हम 10 राउंड्स करेंगे, और हील्स को अप करते रहेंगे साथ में, और ब्रीथिंग पे भी ध्यान दें। जब हमारे लेग्स हैंड्स फैलेंगे ना तो इनहेल, हैंड्स क्लोज होंगे तो एक्सहेल, इनहेल। नीतू जी डायगोनली हाथ आएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तिरछे एक लाइन में। हाँ अब ठीक है, गुड। देखिए सविता दीदी को पिन करिए ना, दिखाई नहीं दी। सविता जी पिन है ऑलरेडी। लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, चेस्ट ओपन अप होता है। आज वैसे भी हम थायराइड स्पेशल करेंगे, तो करना बहुत अच्छा। हील्स को भी अप करते हैं बीच में, हील्स अप हो रहे हैं। रीना जी आपके भी हैंड मूवमेंट ठीक नहीं आ रहे हैं, गुड़िया जी आपके भी ठीक नहीं आ रहे हैं, पल्लवी जी थोड़ा सा और डायगोनली प्रॉपर लें।
लेग्स का गैप थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये हमारी फुल बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। मेन समस्या आ रही है तो हमारी लेग्स भी इन्वॉल्व हो गई, चेस्ट भी और हैंड्स भी। छोटी सी एक्सरसाइज पूरी बॉडी की ओपन अप के लिए अच्छी है। रिलैक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सविता जी, थैंक यू प्रीति जी, बहुत अच्छा कराया आपने, थैंक यू वेरी मच। दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैंने देर से ज्वाइन किया है। सॉरी, इतना ना टाइम नहीं, लास्ट में हम कर देंगे, ठीक है? लास्ट में जब टाइम बचेगा ना तब हम कर देंगे, क्योंकि फिर वो थायराइड वाला सेशन बहुत। चेला जी प्लीज म्यूट कर ये दें। वाले कौन सा बताया आपने, ये वाले जो बताए हैं? ये योगा वार्म अप था, सिंपल वार्म अप। चलिए, तो हम आते हैं अब थायराइड पर, राइट? सभी को मालूम है थायराइड प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट में हम उसको समझेंगे। थायराइड में बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, किस जगह पर होती है? गले पर, है ना? मतलब हमारे यहाँ जो गले में, मैं दिख रही हूँ कि मैं पिन करूं अपने आप को? दिख रहे हो दीदी? हाँ, ठीक है, अभी सभी को दिख रहा है, राइट? देखिए, ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है ये कहाँ होती है, सबसे पहले तो हम ये देखें, क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ होती है, किस कारण से होती है, तभी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कहाँ होती है? गले वाले हिस्से में, ठीक है? अब गले में भी कहाँ होती है? गले में सामने एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और उसी थायराइड ग्लैंड पे, ये थायराइड ग्लैंड जो है बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसे होती है शेप के, और इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो इनके जो, इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो जब बैलेंस्ड नहीं होते हैं, उनका सीक्रेशन या तो कम हो जाता है पर्टिकुलर क्वांटिटी से, या अधिक हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में थायराइड की बीमारी हो जाती है। और ये जो थायराइड की बीमारी है, ये कौन कौन से इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? T3, T4 और THS, ये 3 हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और चूंकि THS जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पर जब जिसको थायराइड की बीमारी होगी उसको क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ठंड बहुत अधिक लगेगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आंखें ऐसे लगेंगी कि बहुत ही बाहर की तरफ और निकली हुई है, जिसको अपन उभरी हुई आंखें कह सकते हैं, ठीक है? और प्यास अधिक लगेगी, थोड़ी सी ही बात करने में मुंह सूखने लगेगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब ये तो अंडरस्टूड हो गया कि अगर ये गले पे है तो हमको शरीर के किस भाग की एक्सरसाइज करनी होगी? गले की, ठीक है? तो इसमें आसन सेम ही होते हैं, लेकिन हमें फोकस कहाँ रखना पड़ता है? गले पर फोकस रखना पड़ता है। तो अब इसमें हम सबसे पहली एक्सरसाइज करते हैं, तो आराम से पहले बैठ जाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम बैठ के करेंगे, तो अपने मैट पर बैठ जाएं आप सभी। अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो सिंपली करनी है कि हमको गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। बैक बेंड करते हैं ना, नेक करके देखें सभी, बैक बेंड 2 सेकंड के लिए रुकें और फिर वापस आए। फील किया सबने कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है? ठीक है। अब जब हम थायराइड के लिए कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ है? आगे की तरफ है, तो हमको प्रेशर कहाँ फील होना चाहिए? यहाँ। लेकिन अभी आपको कहाँ हो रहा था प्रेशर? पीछे सर्वाइकल में, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आपका जो ये हेड है ये अलाइंड पोजीशन में रहे। यदि ये अलाइन नहीं होगा तो प्रेशर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अब इसको अलाइन में करने के लिए आपको क्या करना है? साथ में सब करते जाएं। सबसे पहले शोल्डर रोल बैक करें पीछे, जिससे चेस्ट पूरा ओपन हो जाए। देखिए फर्स्ट पोजीशन कैसी थी? ऐसे, ये चेस्ट क्लोज था। अब सेकंड पोजीशन कैसे हो गई? ये चेस्ट पूरा ओपन हो गया। ये हमको फर्स्ट
पोजीशन अडॉप्ट करनी है। अब सेकंड हमको क्या करना है, इसको आपको फिंगर नहीं रखनी है, मैं फिंगर रख के इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ सकें। हमारा आज्ञा चक्र कहाँ होता है, ये जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में, इस पॉइंट के जस्ट पीछे आपको दूसरी उंगली रखनी है। ये रखी आपने दूसरी उंगली, ठीक है। अभी हमको ये देखना है कि जब हम ऐसे ये उंगली स्ट्रेट रखते हैं, ये दोनों ऐसे स्ट्रेट रखेंगे हम उंगली, तो देखिए अभी हमारी ये चिन डाउन है, तो ये उंगली भी ऐसी स्लैंट हो रही है, तिरछी हो रही है। तो इसको इतना, और ये ऊपर की तरफ होगी स्लैंट, तो इसको इतना ऊपर उठाना है ये कि ये दोनों जो फिंगर से ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए। हमारा ये जो लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ की जो बोन होती है, ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए एकदम। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से स्लाइडली पीछे ले जाना है। ये ऐसे रहती है पोजीशन नेक की, तो इसको ये पीछे लेके जाना है। सामने ना झुकाना है ना पीछे झुकाना है, सिर्फ ये जो सामने थी उसको पीछे करना। तो अब ये मेरी बॉडी पूरी अलाइंड पोजीशन में आ गई। मतलब ये जो पीछे की गर्दन है, यहाँ पर ऐसे कॉलर बोन है, ये कंधे हैं दोनों ऐसे, और इसके बीच से ऐसे स्पाइन जा रही है। तो ये ऐसे, ये पूरा ऐसे क्रॉस बनना चाहिए, एक दूसरे से सारे एंगल 90 डिग्री पर है। लेकिन जब हमारी गर्दन या तो आगे झुकी रहती है या दाएं या पीछे, तो ये जो 4 एंगल होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थायराइड की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है कि सबसे पहले अपने कंधे और अपने सिर को अलाइंड करना। ये ध्यान रखना कि वो राइट साइड तो नहीं झुका है या लेफ्ट साइड तो नहीं झुका है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैठना है ना। जैसे पल्लवी जी अभी थोड़ा सा राइट साइड सिर झुका के बैठी हुई हैं, तो उनको मोस्टली हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, ये पोजीशन रहती है। ये दिख रहा है हल्का सा स्लाइडली राइट है। तो ज्यादातर जो राइट हैंडेड होते हैं ना, क्योंकि हम ऐसे करके ही लिखते हैं, ऐसे करके ही काम करते हैं, तो ये यही पोजीशन हमें कंफर्टेबल होती है ना। तो इसको हमको कोशिश करना है सेंटर में लाने की और पीछे की तरफ। जब ये पोजीशन हमने ये पूरे हिस्से को अलाइंड कर लिया, ठीक है, अब क्या करना है, धीरे धीरे सिर्फ चिन को ऊपर उठाना है। उठाते जाइए चिन को, जितना ऊपर उठा सकते हैं। और जब मैक्सिमम आपकी चिन ऊपर उठ जाती है, तो आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो चिन के बाजू में लोअर जॉ पे रखिए और हल्का सा पीछे की तरफ और पुश कीजिए। लोअर जॉ पे रखें, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करें। अब फील करें कि आपको प्रेशर कहाँ आ रहा है। जब आप लोअर जॉ को पुश करेंगे ना, तो आपके गले पर एक मैक्सिमम प्रेशर फील होगा आपको। थम्स अप करके बताएं किस किस को फील हो रहा है। यस पद्मश्री जी, वेरी गुड। तो ये जो अब प्रेशर आ रहा है बैक बेंड करने में, अब किस चीज के लिए आ रहा है, थायराइड के लिए, ठीक है। तो जब थायराइड का पेशेंट होगा तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके हेड को पूरी तरह से अलाइंड करना है और उसके बाद ही बैक बेंड कराना है। ये एक एक्सरसाइज हो गई। अब जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, तो आप लोग को मालूम है कि 3 बॉडी लॉक्स होते हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन से होते हैं, मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, है ना। तो जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो जालंधर बंध है वो बहुत ही यूजफुल होता है। अब बॉडी लॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये केवल 3 ही जगह बॉडी लॉक्स होते हैं। और ये बॉडी लॉक का मतलब ये होता है कि वो 3 जगह की जो एनर्जी है, क्योंकि आप लोग ने ये भी पढ़ा है कि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी की नर्व फैली हुई है जो पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती है। तो उस जगह की एनर्जी को लॉक कर देना, बांध देना, ये बॉडी लॉक्स होते हैं, जिनको हम बंध भी बोलते हैं। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए जालंधर बंध एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब जालंधर बंध में जनरल हम लोग कैसे लगाते हैं, अभी आप इस तरह से हम बैठते हैं और सामने की तरफ गर्दन झुका देते हैं, है ना। ऐसे ही लगाते ना, करके देखें जालंधर बंध, फील करें कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, क्या हो रहा है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके करते हैं कि हमको थायराइड पेशेंट है तो कैसे करना है। तो अगेन शोल्डर रोल बैक, शोल्डर्स को कंप्लीटली रोल बैक करें,
अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, हमने शोल्डर रोल बैक कर लिए, कोशिश करना कि ये जैसे ये 2 पॉइंट है जो सेंटर पॉइंट शोल्डर के, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पीछे कोई वॉल लें या प्लेन सरफेस, तो उससे ये सटा के रखें, तो ऑटोमेटिक आपको फील होता रहेगा कि ये अब मेरे अलाइंड है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप दूसरा प्रोसेस करोगे, यहाँ से ध्यान हटेगा तो ये वापस ऐसे कर लोगे आप जाओ। तो कोशिश करें कि एक पीछे वॉल हो, जब भी योग करने बैठे तो पीछे एक प्लेन वॉल हो, इस चीज का ध्यान रखें। अभी इमेजिन करें कि ये प्लेन वॉल है जो बैक पोर्शन है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले तो क्या बैठना है कि हमारे पूरे बटक्स को वॉल से सटा के बैठना है। मोस्टली जब हम बैठते हैं तो पेल्विक के नीचे वॉल में और पेल्विक के बीच में गैप हो जाता है, उसको हमको हटाना है, ठीक है। जिनके पास में वॉल हो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए, वॉल के पास कर ले मैच, ठीक है। लेग सामने स्ट्रेट कर ले एकदम, दोनों लेग ऐसे सोल वर्टिकल पैरेलल और डॉर्सी फ्लेक्सन पोजीशन में, मतलब पैरों की उंगलियां नेवल के तरफ, हील बाहर के तरफ। अब दोनों ये शोल्डर प्लेट को रोल बैक करते हुए वॉल से टच करें। अब आपको ये जो टच है ये नहीं खोना है, ठीक है। इसको फील करते रहना है कि ये जो टच है ये एज इट इज बना रहे। अब धीरे धीरे आपको कोशिश क्या करना है कि चिन को अप करना है फ्लोर के पैरेलल लाने तक, और अब ये चिन पैरेलल रहे, और जहां हमने पॉइंट फिंगर रखा था वहां पर वो हिस्सा वॉल को टच करें। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब भी हम वॉल को टच करने बोलते हैं ना इस हिस्से को, तो जैसे ये वॉल है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके टच कर लेते हैं, दिख रहा, ये चिन ऊपर हो गई है, तो ये चिन ऊपर नहीं होना है, ऐसे होना है, ये पोजीशन हो गई। अब आपको एफर्ट ये करना है कि जो आपका ये हिस्सा वॉल से टच है इसको स्लाइडली ऊपर खींचें और ये एज इट इज वॉल से टच रहे, और इस चिन को जो ये दोनों कॉलर बोन के बीच में एक नॉच जैसा प्लेस है वहां पर टच करने की कोशिश करें, इसको ऐसे आगे नहीं करना है। आपका जो पिछला हिस्सा है वो वॉल से टच रहेगा, और चिन को डाउन करें। देखें आपके जो डबल चिन जहां बोलते हैं ना आती है, पूरा प्रेशर वहां पर आएगा और नेक पर, और कोशिश करें कि चिन आपकी जो आपके सेंटर में एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होता है उस पे टच करने की कोशिश करें। रुकें इसी पोजीशन में। मैम वॉल से हटाए बिना वो टच नहीं हो रहा है। हाँ अभी नहीं होगा क्योंकि आपके ये सर्वाइकल के जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ये सर्वाइकल के मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे ना तो वैसे वैसे वो होता जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैम मुझे लगा ज्यादातर लोगों का ऐसा ही हो रहा होगा, तो मैं मैं बताती हूँ वो भी आपको शुरू में कैसे करना है। एक मिनट, देखिए जब ज्यादातर लोगों का अगर ऐसा हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, तो आपको हेल्प लेनी है एक स्माइली बॉल की। ये बॉल सभी के पास अवेलेबल होगी, नहीं भी होगी तो 10-20 रुपए की रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप थायराइड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो पोजीशन अभी तक हमने बताई थी वो सारी तो लेनी है। अब इस बॉल को रखना है यहाँ, और इस बॉल को पुश करना है। एक हाथ से इसे पकड़े रहना, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगी, है ना। तो इसको पकड़ के और इसे पुश करना है ऐसा। जिसके पास हो अभी प्रेजेंट में वो कर सकता है। अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों हाथों को ये इस तरह से एल शेप में करें, इसको इस तरह से रखें, अंगूठा एक तरफ, चारों उंगली दूसरी तरफ, और यहां से इसको भी इसी पोजीशन में, और ये जो बीच का पोर्शन ये बन रहा है इसे पुश करें। ये जिनके डबल चिन होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप ऐसे करके, यहाँ पे दबाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ रखना है, हाथ को सिर्फ रखना है, और ये जो पोर्शन है इसको चिन से दबाना है। ये
तो आप देखिए जब आप दबाते हैं तो आपके गले के जो सामने के मसल्स होते हैं जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड के आसपास के हैं, वो पूरे उन पर स्ट्रेचिंग आ रही होगी, बहुत खिंचाव आ रहा होगा। हम सब करके बताएं, आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं? यस स्वाति जी, वेरी गुड। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या तो बॉल ले लें और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, यहाँ पे क्या है सर्वाइकल 7, तो जैसे जैसे यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये बेंड होने लगेगा। फिर आप कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो मैम इसी एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसी हाँ एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबल, क्योंकि देखिए ये उतना अधिक पुश होगा ना, जैसे शुरू में मान लीजिए आप इतना कर पा रहे हैं, फिर और इतना होगा, फिर और इतना होगा, तो फिर पुश करें, फिर छोड़ें, फिर पुश करें। तो जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तब तक इसको डायनेमिक वे में करें, रुके नहीं उस एक्सरसाइज, बार बार करें। पर हम जब हाथ रखेंगे तो हमारे कंधे तो फिर आगे आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? आप ऐसे करोगे तो आगे आ जाएंगे, आप रोल बैक करके करोगे तो नहीं आएंगे। और पास में आ ही नहीं रहे हाथ। उसका रीजन क्या है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि लगभग जैसे ही हम 40 से ऊपर जाते हैं ना, तो हमारे शोल्डर मिसअलाइंड हो जाते हैं, हमारा नी मिसअलाइंड हो जाता है, हमारे एंकल, ये 3 ज्वाइंट तो 100% मिसअलाइंड हो जाते हैं। तो इसकी भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये रोल बैक करें, ये हाथ रखें, देखिए कंधे वहीं के वहीं हैं, है ना। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मसल्स जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना आपकी चीजें अच्छे से होती जाएंगी। हम क्या करते हैं कि जो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए वो एक्सरसाइज ना करके हम ढेर सारी एक्सरसाइज करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो दिन में 1 घंटे पूरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई आपकी किसकी, थायराइड वालों के लिए। अब एक हम पहले प्राणायाम ले लेते हैं, फिर हम फिजिकल एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो प्राणायाम कौन सा अच्छा है थायराइड वालों के लिए? 3 प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जयी, ये 3 प्राणायाम होते हैं जो इसके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम देखते हैं। तो प्राणायाम का देखिए, थायराइड वगैरह क्या है कि स्ट्रेस के कारण ज्यादा होता है, इनका ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो एक्सरसाइज तो इन पे इफेक्ट डालती ही है, लेकिन प्राणायाम और मेडिटेशन का जितना अच्छा इफेक्ट इसकी थेरेपी में पड़ता है उतना एक्सरसाइज से नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमको प्राणायाम और मेडिटेशन पे थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए और वो करना चाहिए। तो इसीलिए हम आज पहले प्राणायाम ले रहे हैं। तो प्राणायाम के लिए क्या क्या थम्स रूल है? सबसे पहले तो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना। मेडिटेटिव पोस्चर पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, इनमें से आप किसी में भी बैठ सकते हैं, और अगर ये कोई भी नहीं करते बनता तो सुखासन। लेकिन सबसे अच्छा आसन कौन सा माना जाता है? सिद्धासन, ठीक है, क्योंकि सिद्धासन आपका पूरा जो पैरों को फैलाता है और आपकी पूरी बॉडी को ऐसा पिरामिड शेप बना देता है। तो आपको पिरामिड के बेनिफिट तो सभी को मालूम है, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी भी एक पिरामिड के जैसे ही एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों हाथों को हम ध्यान मुद्रा में रखते हैं। अब हाथों को तो सीधा करके रखते हैं एथेंटिक, लेकिन चूंकि हमारे कंधे आगे आ जाते हैं तो इसलिए हम एल्बो को पीछे ले जाते हैं जिससे कंधे पूरी तरह खुले रहें। एथेंटिक सामने हाथों को सीधा फैला के रखना ही है, ठीक है। लेकिन हमारी जरूरत आज है कि हम कंधों को हमें सीधा करना है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। संगीता जी, चिन नीचे झुकी हुई है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, आंखें बंद करें, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। अब आपको ध्यान ये रखना कि आपकी चिन फ्लोर के पैरेलल रहे, डाउन ना हो, सिर बीच में सीधा रहे। ज्यादातर लोग दाहिनी साइड झुका लेते हैं। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है आपको, और राइट जो थंब है उसको राइट नॉस्ट्रिल पे रखें, बाद की दोनों उंगलियां आज्ञा चक्र पर, और जो रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखें। ये आपकी प्राणायाम की मुद्रा हो गई। अब अभी चूंकि बहुत अधिक ठंडा मौसम है तो हम राइट नॉस्ट्रिल से अनुलोम विलोम शुरू करेंगे।
तो राइट नॉस्ट्रिल से काउंटिंग करते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लें। मन ही मन काउंटिंग करें कि आप कितनी काउंटिंग तक सांस ले रहे हैं। फिर दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करें कुछ सेकंड के लिए और लेफ्ट को ओपन करते हुए मान लो आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया है तो 20 काउंटिंग तक एक्सेल करें और फिर ऐसे ही लेफ्ट से इनहेल करें, कुछ सेकंड होल्ड करें और राइट से एक्सेल करें। डबल टाइम तक एक्सेल करें। ये आपका एक राउंड हुआ है। ऐसे आपको 5 राउंड्स करने हैं। करते जाएं। रेणु जी आपकी चिन पूरी सिर सामने की तरफ झुका हुआ है। सरिता जी राइट साइड सिर बैंड है। सोनिया जी का भी राइट साइड सिर बैंड है, उसको थोड़ा लेफ्ट करें। रेणु जी और चिन ऊपर उठाएं थोड़ा, हाँ बस। और जब आपके 5 राउंड हो जाएं तो सिर्फ हाथ को नीचे ले आए और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं। धीरे से सिर्फ हाथ नीचे लाना, बस। गुड। अब सभी का बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। जिन्होंने वीडियो ऑन की है सभी के बहुत अच्छा हो रहा है। मंजू जी आप सिर को दाहिनी साइड झुकाई हुई हैं, उसको ठीक कीजिए। श्वेता जी आपका बहुत अच्छा हो रहा है। और जब आपके पूरे 5 राउंड हो जाएं तो हाथ को बस धीरे से नीचे ले आए। अनुश्री जी आप चेहरे को ही पूरा दाहिनी तरफ घुमा ली हैं, सेंटर में लाएं, पूरा फेस और घुमाएं थोड़ा सा, हाँ बस। अब यहीं से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी आप लोग सभी को चूंकि मालूम है, अपनी इंडेक्स फिंगर से या थंब से या तो षडमुखी मुद्रा बनाएं या इंडेक्स फिंगर से कानों को बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए म का हमिंग साउंड 5 राउंड करें इसे भी। और जब हमिंग साउंड आए तो पूरा ध्यान उस साउंड के वाइब्रेशन पर रखें। फाइव टाइम्स हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। वापस आ जाए, हाथ को नीचे ले आए, आंखें बंद ही रखें, सिर्फ हाथों का मूवमेंट होगा, दोनों हाथ नीचे। बाकी बॉडी बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर रहेगी, सिर्फ हाथों का मूवमेंट करें। अब आपको यही भ्रामरी प्राणायाम जो है वो थायराइड ग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो आपको क्या करना है, जो अभी आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे थे सेम वही करना है। सिर्फ आपको फर्क क्या करना है कि अपने दोनों लिप्स क्लोज रखेंगे, टीथ लाइन के बीच में आपको गैप रखना होता है भ्रामरी प्राणायाम में, ये सभी को मालूम होगा। दोनों दांत की जो पंक्ति है उनके बीच में गैप, और जो आपकी टंग की टिप है, जीभ का अग्रभाग है, उसे आपको अपर पैलेट ऊपरी तालू पे बीच में टच करना है। और फिर जब आप हमिंग साउंड करेंगे तब उसको, जैसे वाइपर होता ना कार का, पूरा लेफ्ट जाता फिर राइट जाता, वैसे पोजीशन में अपर पैलेट से टच रखते हुए लेफ्ट और राइट आपको अपने टंग टिप को मूव करना है। ठीक है, एक बार करके देखें सिर्फ, और महसूस करें कि कहाँ पर आपका असर आ रहा है टंग टिप को मूव करने में।
वापस आ जाएं एक बार करके। एक वेरिएशन ये है। अब सेकंड वेरिएशन में आपको क्या करना है, अपने मुंह को स्लाइडली खोलना है थोड़ा सा, और जब आप हमिंग साउंड करते हैं तो आपको अपने लोअर जॉ को पूरा लेफ्ट और राइट ले जाना। देखिए बीच में आंखें मत खोलिए, आपको सिर्फ सुनना है ना। तो एक बार फिर से आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, हमिंग साउंड करते हुए अपने मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे और लोअर जॉ को मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट लेके जाएंगे। जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट लेके जाएंगे। एक या दो बार करके देखें। संगीता जी कान बंद करके करना है। बस एक बार करके देखें, फिर वापस आ जाएं। अब दोनों पाम्स को रब करें और अपनी आईज पर रखें, फेस पर रखें। देखिए अनुलोम, आईज ओपन कर लें। अनुलोम विलोम तो आप सभी लोगों को क्लियर ही होगा, बनता ही होगा। अभी भ्रामरी भी बनता है, लेकिन इसके जो दो वेरिएशन हमने किए उसमें यदि को कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ सकते हैं। सेकंड वेरिएशन थोड़ा कम समझ में आया है। सेकंड वेरिएशन में सिर्फ ये जो है ना, ये मूव करना है बस। जो हमारा लोअर जॉ है उसको जितना आप लेफ्ट ले जा सकते हैं लेफ्ट ले जाइए, जितना राइट ले जा सकते हैं राइट लेके जाइए। एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। तो दे साउंड भी निकालना है फिर उसमें? हाँ हाँ, सब कुछ वही रहेगा। एक बार प्लीज करके मैं दोनों एक बार करके दिखाती हूँ ना। एक बार देखिए, फर्स्ट जो हमने किया था वो तो आपको मालूम है, सिंपल भ्रामरी है ना। सेकंड जब हम करेंगे तो हमारा जो ये टंग टिप है, दांतों को खुला रखेंगे, टंग टिप को अपर पैलेट के अंदर साइड दांतों के अंदर ही टच रखेंगे और पूरा टिप को लेफ्ट और राइट लेके जाएंगे। मतलब ये कैसे पोजीशन बनेगी, यहाँ जीभ पूरी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाइपर के जैसे घूम रही है। ठीक है, जब ये हम घुमाते हैं तो चूंकि रूट जो है यहाँ से ही जुड़ी होती है जीभ की, तो ये हिस्से में भी वाइब्रेशन और मूवमेंट होते हैं। और इसका सेकंड जो करना था वो कैसे करना था, सेम पोजीशन है। अब हमको लोअर जॉ को मूव करना है, तो इसमें आप देखिएगा कि पूरा ये जो ग्लैंड है इसमें वाइब्रेशंस आते हैं। क्लियर हो गया? तो दीदी पहली बार में सिर्फ हमारी टंग मूव होगी और सेकंड टाइम में हमारी जॉ। सिर्फ जॉ। दीदी दो अलग अलग है। सॉरी दीदी, टंग को तब ऊपर नहीं लगाना है सेकंड वेरिएशन में, खाली जॉ ही। हाँ, सेकंड में टंग का कोई नहीं, नॉर्मल वो रहेगी, सिर्फ जॉ मूव होगा। फर्स्ट में सिर्फ टंग मूव। ओके ओके। ठीक है, तो ये वेरिएशंस है थायराइड के लिए। दांतों के बाहर मूव करेगी या दांतों के अंदर? अंदर 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 जो अपर पैलेट है ना आपकी, जैसे ये टीथ लाइन है सपोज, इसके अंदर ये जो अपर पैलेट है ना, तो उसपे ये ऐसे ऐसे मूव करेगा टिप, वाइपर के जैसे। सांस तो भर के रखेंगे ना दीदी? ये सांस को छोड़ते समय भ्रामरी ना, प्राणायाम छोड़ते समय है ना, जो हमिंग साउंड करते हैं ना छोड़ते समय, उसके साथ ही ये एक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्राणायाम पे। उज्जाई प्राणायाम लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि कैसे करें। तो उज्जाई प्राणायाम, एक्चुअल प्राणायाम क्या है कि जैसे हम अपने सलाइवा को अंदर निगलते हैं, अपने थूक को अंदर निगलते, तो हमारी ये मसल्स सिकुड़ती है ना, उसी पोजीशन में उन मसल्स को रोक के रखना और उसी पोजीशन में सांस लेना और छोड़ना है। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि इन मसल्स पर कंट्रोल नहीं रहता है ना, और वो इस पे कंट्रोल ना रहने के कारण इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख पाते हैं, ये इनका जो खिंचाव है वो छूट जाता है। तो जो कर सकते हैं उनके लिए यही सबसे अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं और जिनका मसल्स पे कंट्रोल नहीं है
तो उनको हम दो तरह से करा सकते हैं। एक तो करा सकते हैं जो हमने पहली एक्सरसाइज की थी कि इस पोजीशन में रुके, डीप इनहेल करें और माउथ ओपन करते हुए जैसे फूंक मारते हैं पूरा एक्सेल कर दें। ठीक है, तो एक ये पोजीशन है, अभी आप लोग देख लें फिर करके देखिएगा। सेकंड जो पोजीशन है वो हमने जो सेकंड जालंधर बंद के लिए यूज की थी कि हम इन मसल्स को हल्का सा पुश करके रखें, गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ दें। तो ये 3 तरह से हम उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। तो जिसको जो सूट करेगा उस हिसाब से हमको इस प्राणायाम को करना है। और जो लोग नॉर्मल में कर सकते हैं तो वो नॉर्मल ही करें। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, माइक प्लीज म्यूट करते जाया करें। सबसे अच्छा जो क्या होता है जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपने जैसे एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा, एक हल्की सी ब्रीदिंग का साउंड होता है, वो ब्रीदिंग का साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किस तरह से आता है, जैसे मैं करती हूँ, आप लोग कोशिश करें सुनने की। बस इस तरह का एक जो सांस के चलने का फ्रिक्शन का साउंड है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि बहुत तेज से कई लोग साउंड करने लगते हैं, कई लोग खर्राटे जैसे, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। बस आप याद कीजिए कि जब एक छोटा बच्चा सोता है तो उसके सांस लेने की जो आवाज आती है ना, एक सरसराहट की आवाज, वैसी आनी चाहिए। तो अब आप लोग कौन सा करना चाहते हैं, या तीनों ही एक एक बार करके देख लें। फर्स्ट नॉर्मल करके देख लें, सेकंड पूरा पहले इसको अलाइन करें, फिर बैक बेंड करें और इन ऐसे थंब को रखते हुए इसको हल्का सा पुश करें। तो जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव के कारण ये मसल्स अंदर की तरफ खिंच जाएंगी। गुड, सविता जी की अवेयरनेस बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने शोल्डर को पहले ठीक किया। एक या दो बार करके देखें। फील होता है गर्दन पर सामने की तरफ खिंचाव, तो इस तरह से उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से हाथ से पुश करके भी कर सकते हैं। और जो नॉर्मल कर सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, वो तो बेस्ट है ही, वो अपना वैसे ही करें। लेकिन जब हम नए किसी बिगनर्स को बोलते हैं, सिखाते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। रूबी जी, कंफ्यूजन है कुछ? दीदी हाथ क्रॉस करके उसमें कंफ्यूज हो रही थी। थोड़ा सा पुश करना है, जैसे ये रखा ना, और ये हल्का सा यहाँ हथेली से पुश करना है स्लाइडली। जब थोड़ा सा पुश करेंगे तभी ठीक आएंगे। मैम पुश किया, उसके बाद क्या करना है? लंबी गहरी उसके सांस, बाद वही डीप इनहेल और एक्सेल। डीप इनहेल, हाँ। जैसे आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया, थोड़ा होल्ड किया, फिर 20 काउंटिंग तक एक्सेल करें। इनहेल से डबल आपको एक्सेल करना है। तो वहां पे थोड़ी थोड़ी साउंड करनी है, हल्की हल्की छोड़ते हुए में। ऑटोमेटिक आएगा साउंड। जब आपकी वो जैसे कोई भी विंड पाइप की आपके अंदर की गोलाई कम हुई और आप सांस ले रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा तो साउंड अपने आप आएगा। उसमें आपको एफर्ट कुछ भी नहीं करना है। हाँ, सांस तेजी से लेने की वो आवाज आ रही है, लेकिन ऊंचाई में जो एक नॉर्मली बोलते जो आवाज आनी चाहिए वो आवाज नहीं आ रही है। बस सांस तेजी से चल रही है, वो आवाज आ रही है। ये सही है ना? बिगिनर्स के लिए इतना भी सही हो जाता है, हाँ, है ना, क्योंकि ये हम बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, है ना, कि जिनको बन ही नहीं रहा है करते। हाँ, शुरू में। है ना? और और एडवांस फिर में क्या मैम, आवाज कैसी आनी चाहिए? एक बार आप करके बता दीजिए। सरसराहट की आवाज आनी चाहिए। जैसे मैं करूँ तो जैसे नहीं, ये साउंड कुछ भी नहीं आते, सिर्फ एक सरसराहट की। मैं 2 मिनट में भी बताती हूँ करके। तो ये जैसे मच्छर की आवाज दीदी। हाँ, वो छोटे बच्चे सोते हैं ना तो सांसों की आवाज आती, वही आना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है इसको सीखने के लिए, प्रॉपर करने के लिए, कि अपने सलाइवा को अंदर लें और उसी पोजीशन में रुक जाएं, काउंट करें 10 तक, फिर ढीला छोड़ें। तो ये मसल्स जो हैं गले की, उस पे धीरे धीरे अपना
अपना कंट्रोल करने के लिए, कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें, ये एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी होती है। ठीक है ये दोनों थायराइड में चलेगा, लो एंड हाई दोनों में जी। ये दोनों थायराइड में लगेगा ये सारी एक्सरसाइज। हाँ, ये चीजें जो ये बैलेंस कर रही हैं चीजें, है ना, तो इसीलिए ये दोनों में अच्छी। दीदी जो फर्स्ट में चलते हैं, फर्स्ट में मुंह से सांस छोड़नी है, लेकिन सेकंड में जब हम नॉस्ट्रिल करेंगे से, तो उसमें नॉस्टल से। नॉस्ट्रिल है ना, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए वही करना है कि अपने सलाइवा को अंदर निगलें, रोक के रखें, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको रोक के रखें। मान लो 10 काउंटिंग तक होल्ड करते फिर ढीला छोड़ें, तो धीरे धीरे इन मसल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, तो आप बिना किसी सपोर्ट के भी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं एक्सरसाइज पे। थोड़ा फास्ट चले, नहीं तो एक्सरसाइज रह जाएगी सारी। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं किस पे, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, तो ज्यादातर एक्सरसाइज कौन से होंगे, प्रॉन पोस्चर्स, है ना। प्रॉन पोस्चर्स ही इसमें ज्यादातर होंगे, क्योंकि उसमें ही ज्यादा एक्सट्रीम जो प्रेशर नेक पर आता है वो उसी में आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो आसन होता है वो मकर आसन होता है। तो मकर आसन आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है। मकर आसन नहीं मालूम आपको? ये तो बेसिक आसन है। दीदी मालूम तो है, पर आपके हिसाब से नहीं मालूम, उनका ये आंसर होगा। अच्छा, नहीं, एक बार आप करें फिर मैं बताऊंगी ना। एक बार आप लोग करें पहले अपने आप से, फिर मैं भी बताऊंगी आपको, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप फील कर पाते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज फील ही नहीं कर पाएंगे कि क्या चेंज हो रहा है। चेलना जी मैं आपको पिन कर रही हूँ ना, देखिए मैंने अभी चेलना जी को पिन किया है। अब ज्यादातर लोग इसी पोजीशन में हैं, थम्स अप करके बताएं। ओके, थैंक यू एकता जी, रूबी जी। अब आपको इसमें चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले दोनों एल्बो को ज्वाइन करना है। चेलना जी दोनों एल्बो को पास पास लेकर आए, नहीं ज्वाइन करें, मतलब जो दूरी थी उसको कम करें। हाँ, दोनों आपस में एक दूसरे चिपक जाएं। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस अब आपको करना है कि दोनों एल्बो को अपनी बॉडी के अपोजिट आगे की ओर ले जाना है, उतना ले जाना जितना आप अपने गले पर स्ट्रेचिंग आपको ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोहनियों को आगे बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी। प्रीति जी एल्बो को जोड़ें दोनों। हाँ, अब आगे की ओर लेकर आए धीरे धीरे, जितना आपको ठीक लगता है उतनी स्ट्रेचिंग लेकर आए। रुकें थोड़ी देर इसी पोजीशन में। देखिए गले पर स्ट्रेचिंग आनी शुरू हो गई है, थम्स अप करके बताते जाएं। दीदी आगे मतलब चेस्ट के पास की आगे की ओर, चेस्ट के बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके जी, है ना, मतलब चेस्ट के अपोजिट साइड लेके जाएं। चेस्ट के साइड लाएंगे तो सिर्फ नीचे होगा, तो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, है ना। जब आप बाहर ले जाएंगे तभी स्ट्रेचिंग आएगी। पर एल्बो को बाहर ले जाने पर दीदी वो एल्बो खुल जा रहे हैं। वही बात है ना कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिनके मसल्स के फ्लेक्सिबल होंगे, देखिए अभी चेलना जी के नहीं खुल रहे हैं, प्रीति जी के देखिए नहीं खुल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपके शोल्डर मसल्स कितना अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों लेग्स को ज्वाइन करके प्लांटर फ्लेक्स ऑन जैसे चेलना जी ने रखे हैं, अंगूठा बाहर की ओर करके रखना है खींच के। अब आपके दोनों पैर के अंगूठे जुड़े हुए, हील जुड़ी हुई, एंकल जुड़ा हुआ, नी जुड़ा हुआ। अब इनको एज इट इज ऐसे ही जोड़ के रखते हुए, जैसे अभी आपने जोड़े हैं ऐसे ही जोड़ के रखते हुए, और फिर दोनों पैरों को मोड़ें और वापस खोलें। जैसे धीरे धीरे मोड़ें, जैसे मोड़ेंगे तो आप नेक पे थोड़ी और आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, और वापस खोलें। 2-3 टाइम्स करें। थम्स अप करके बताएं सभी को ये क्लियर हो गया आसन। ओके, थैंक यू नीतू जी, प्रीति जी, मंजू जी, थैंक यू। तो अब हमको इसी में भुजंगासन करना है। भुजंगासन में भी चानी जी 2 मिनट बाद में क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। भुजंगासन में इसमें हमें क्या करना है, हाँ इसी पोजीशन में रुके चेलना जी।
उंगलियों को और खोलें, हाथों की उंगलियों को मैक्सिमम, और फोरहेड को फ्लोर से टच करें। अब जब हम फोरहेड को फ्लोर से टच करते हैं ना, तो ये दोनों डायरेक्शन में थायराइड ग्लैंड को मूवमेंट देता है। अब दोनों पैरों को मोड़ लें, नी से पैर के पंजे आकाश की तरफ, जितना आप अपनी तरफ बटक्स की तरफ ला सकें लेके आए मैक्सिमम। अब आपके पैर के पंजे ऐसे ही रहेंगे। अपर बॉडी को आपको भुजंग आसन की पोजीशन में ऊपर उठाना। पहले सिर्फ सिर को उठाएं मैक्सिमम, चिन जितना उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा करते जाएं, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने ना खुले, हील ना खुले, और फिर धीरे से वापस आ जाएं। इसमें आपने फील किया है आपके पूरे बैक में स्ट्रेचिंग बढ़ गई होगी, नेक में स्ट्रेचिंग बढ़ गई होगी, और जितने एब्स मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग आपकी मैक्सिमम आ गई होगी। अब इसी एक्सरसाइज को दोनों पाम्स को चिन के नीचे रख लें, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर चिन रख लें। अब धीरे धीरे फिर से चिन को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे हाथों को सीधा करते जाएं, एल्बो को खोलते जाएं और जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब देखिए, जैसे चेलना जी के लिए ये पोजीशन बहुत सहज हो रही है ना, तो इनको हमें जरूरत है कि इसको थोड़ी सी टफ करने की। कई लोगों को हो सकता है कि इसमें ही पूरा हाथ नहीं खुल रहा है, तो उनको जरूरत है कि इसी पोजीशन को वो बार बार करें। तो अब इसको थोड़ा और टफ करना है, तो हम कैसे करेंगे? चेलना जी दोनों पाम्स को चेस्ट के नीचे रख लें, जैसे अभी रखे थे। हाँ, वापस नीचे आए। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं और फिर से दोनों हाथों को खोलते जाएं, जितना आप सहजता से खोल सकते हैं। देखिए, ये अब इसमें इनकी स्ट्रेचिंग मैक्सिमम आ रही है। वापस आ जाएं। तो ये जो पाम की शिफ्टिंग है, ये आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की, या जिसको आप करा रहे हैं उसकी बॉडी की बैक मसल्स की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उस पर आपको डिपेंड करना है कि पाम्स कहाँ रखना है। ठीक है, थैंक यू चेलना जी। चलिए, अभी ये 2 आसन के बारे में किसी के क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। जब आपने चेस्ट के बाद पास हाथ बोला, तो ये ऐसे रखना है दोनों, ऐसे पाम्स के ऊपर पाम। हाँ ये तो कर लिया था। फिर दूसरी बार आपने फिर जैसे ये भी ऐसे, ये ऐसा ही हाथ चेस्ट के नीचे शिफ्ट होगा। अच्छा, चेस्ट के नीचे ऐसे शेप में रखना है। हाँ, देखिए, ये 5 पोजीशन होती हैं भुजंगासन की। जी। फर्स्ट पोजीशन होती है कि आप इसके नीचे रखें, जिनकी बैक बहुत ही कम फ्लेक्सिबल है। सेकंड होती है चिन और नेक के पास रखें। थर्ड होती है चेस्ट के पास, चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में। फोर्थ होती है चेस्ट के नीचे, और 5 होती है डायफ्राम के पास। तो ये 5 लोकेशंस होती हैं जिनको हम, जिसको भी हम करा रहे हैं, उनके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वहां पर रखवाते हैं। ठीक है रेनू जी। से आपने ये वाले सारे जो भुजंगासन जो थे, नीज को मोड़ के, मतलब पैरों को पीछे से मोड़ के कराए, पर मोड़ के तो स्ट्रेट होके तो हो जाते हैं, मतलब कोहनी ऊपर उठ जाती है, पर बेंड अगर मैं नीज से पैरों को बेंड कर लेती हूँ तो कोहनी उठती ही नहीं है। हाँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ये माथे के नीचे रखें हाथ को, और जितना ऊपर जा सकते जाएं, फिर वापस आए, फिर जाएं, फिर वापस आए। तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और जैसे जैसे मान लीजिए अब इसमें आपको लगता है कि अरे ठीक है अब मेंटेन हो गई है, तब फिर यहाँ चिन के नीचे रख लें। तो स्टेप वाइज स्टेप आप आगे बढ़ें। लेग्स फोल्ड होकर नहीं हो रहे, लेग्स स्ट्रेट करके तो सारे हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब आप लेग स्ट्रेट करते हैं तो आपके जो बैक मसल्स हैं वो कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब आप फोल्ड करते हैं तो वो अधिक हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मैं, ये जो वेरिएशन होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है मसल्स की। और बैक में भी जैसे बहुत सारे मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, और भी बहुत सारे मसल्स हैं, तो उसमें भी किस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम है या किसकी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना होगा। तो
तो हमको अपनी कैपेसिटी देखते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहिए और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप लेग खोल के और पूरे भुजंगासन में इजीली आ जा रहे हैं, हाँ, तो क्या आपके लिए फिर रास्ता बंद, उसके आगे कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो मसल्स के इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करें? अभी बताया ना, इसको माथे के इस पे रख के पहले करें, बार बार आए जाए, है ना, ऐसा चेंज करें। ठीक, आपने बताया कि नीज को भी जोड़ के रखना है, बट जब बॉडी ऊपर उठाते हैं तो नीज ओपन हो जाते हैं। हाँ, वो कोशिश करना है थोड़ा एफर्टफुली करने की, या उसके लिए बेल्ट्स आते हैं तो बेल्ट से बांध देते हैं उनको, तो फिर वो जो आप बेल्ट यूज करते हैं ना तो वो नहीं खुलते हैं, है ना। तो क्योंकि अगर आप नी खोलेंगे ना तो आपके जो कोर मसल्स पे जो स्ट्रेचिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी, टेल बोन और कोर मसल्स फ्री हो जाएंगे। वो बाकी प्रैक्टिस मसल्स से हो जाता है, मतलब धीरे जब आप हाँ, प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे मैम और इसीलिए धीरे धीरे उठें, झटके के साथ नहीं उठें। जी जी जब धीरे धीरे उठेंगे ना तो वो कम खुलेंगे, और अगर आप झटके के साथ उठेंगे ना तो अधिक खुलेंगे। तो आपकी जो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो माउंटिंग डिसमाउंटिंग है, जो लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं कि जल्दी से आसन में चले जाएं, उससे ज्यादा इफेक्ट और खूबसूरत आपकी माउंटिंग और डिसमाउंटिंग होना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी वो होगी ना उतनी अच्छी ही आपका आसन लगेगा। तो हमेशा उसको एक सफिशिएंट टाइम दे माउंटिंग डिसमाउंटिंग को, और सफिशिएंट टाइम देते हुए करें। मैम एक तकिए से बता देते हैं, एक तकिए से जिसको बहुत थोड़ी सी और ज्यादा उम्र है वो लोग कर ही नहीं पाते। इससे नहीं, उसके लिए ना ऐसा ट्रायंगल पिलो आता है, इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं, ट्रायंगल पिलो से बहुत अच्छा होता है। एक ऐसा ट्रायंगल ऐसा पिलो आता है, आप लोग ने देखा होगा आजकल रेस्ट पिलो या ट्रायंगल पिलो, तो वो पूरा ऐसा रख जाता है। मेरे पास है, देखना चाहते हैं कि आप लोग वो पिलो दिखाएं? हाँ मैम, मैम आप दिखा चुके, योग थेरेपी में आपने दिखाया था। बाकी लोग देखेंगे ना। बाकी लोग देखेंगे। मैम लेकिन बड़ी उम्र को मेरे लगता है ये ठीक है, इतना ही बस, उतना सपोर्ट तो उनको मिल गया, और अब धीरे धीरे वो लोग इतना भी उठ रहे हैं तो ये भी काफी है ना, वो सपोर्ट, बस सपोर्ट यहाँ पे है उनके यहाँ पे। हाँ, लेकिन इसमें फाइनल बहुत अच्छा होता है। देखिए ये इस तरह का पिलो होता है, ये पूरा आपको ऐसा स्क्वायर दिख रहा है ना, और इसको जब हम ये ऐसा खोलते हैं ये, तो ये ट्रायंगल हो जाता है पिलो। ये इस तरह का ट्रायंगल पिलो है ये। तो क्या होता है कि आप जब यहाँ से आपकी नाभि आनी शुरू होती है और इस पर पूरी अपर बॉडी रेस्ट होती जाती है, तो ये ऑटोमेटिक उठती जाती है। तो जिनको नहीं बनता उनको शुरू में हम इस तरह के सपोर्ट देते हैं। ये ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी आप ऑनलाइन वाले साइट्स पे देखेंगे ना ट्रायंगल रेस्ट पिलो करके, तो वो अवेलेबल है। मैम योगा ब्लॉक्स भी कर सकते हैं ना? ब्लॉक इतने ऊंचे नहीं होते ना, हाइटेड नहीं होते हैं ब्लॉक में हाइटेड कम होता है, वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ये अपन बता रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स है ना, आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है ना, तो आपका मैनेज हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ये क्योंकि आपका अपर बॉडी उठता है। बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं ना, आपका तो शायद क्राउन हेड सोल से भी टच करता होगा ना। ट्राई कर रहा हूँ साइड से करिए। हाँ, लेग फोल्ड कीजिए। बहुत कम डिस्टेंस है आपके इसमें, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। उनका बहुत अच्छा हो रहा है, स्पोर्ट्स के हिसाब से हो रहा है। बहुत स्पोर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स वाले तो जो करते हैं ना, वो दोनों लेग्स को फोल्ड करके पूरा इसके ऊपर होल्ड कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स के हिसाब से तो अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। पुलिस में है ना, इसलिए बहुत अच्छा कर। पुलिस गेम में खेले आप, पुलिस गेम में योग भी आ गया ना आजकल। हाँ, अभी विजयवाड़ा में हुआ था उसका कंपटीशन। प्रैक्टिस करेंगे मैम। प्रैक्टिस करिए, जो जरूरत हो तो ऑनलाइन आप मेरे से जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। और पुलिस गेम में खेलें, आप पार्टिसिपेट करें, इसमें आप इजीली नेशनल तक चले जाएंगे। क्योंकि पुलिस गेम में बहुत फ्लेक्सिबल लोग नहीं रहते हैं,
जैसे ये जनरल जो स्पोर्ट्स होता है ना, उसमें बच्चे रहते हैं तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहते हैं, लेकिन पुलिस गेम में आप आराम से कर पाएंगे। तो इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट हो ना, तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पुलिस गेम में पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। और आप मेरी हेल्प ले लीजिएगा, कहीं आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए तो ऑनलाइन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम मेरे पीछे थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है, मेरे तो सर्वाइकल था ना पहले, तो हल्का हाँ, strain। सर्वाइकल के कारण। तो अभी भी मिसअलाइनमेंट की वजह से वो आ रहा होगा ना स्ट्रेन। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट। किसी ने पूछा है ऑनलाइन क्लासेस का, तो मैं बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती हूँ, मेरी थेरेपेटिक क्लास चलती हैं, और सारे दिन ये 11 से 12 एक ग्रुप क्लास चलती है, स्पोर्ट्स क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, ये तीनों ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। चलिए बता और दीजिए चार्ज वाला। गला भी ठीक हो जाएगा, गला खराब हो रहा है तो जी, इस एक्सरसाइज से गला भी ठीक हो जाएगा, खराब हो रहा है तो। नहीं, वो गले में इन्फेक्शन के कारण खराब हो रहा है। फिर ये बोली थी कि ये भी बता दीजिए कि चार्जेबल है, क्या चार्ज है, ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। अच्छा, देखिए जो ग्रुप क्लासेस मेरी है अभी 11 से 12 जो पूरे 6 दिन चलती है, इसका 1000 रुपीज चार्ज है ना। और बाकी जो पर्सनल होती है उनके चार्जेस बहुत हाईली होते हैं, 10,000 पर मंथ होता है। स्पोर्ट्स वाले का डिपेंड करता है कि उसको कौन सा स्पोर्ट सीखना है, क्योंकि उसमें एडवांस आसन बहुत सारे हैं, तो मोस्टली उसका 1500 से 2000 के बीच में जाता है, एडवांस स्पोर्ट्स जो सीखते हैं वो। जी सोनिया जी, बहुत लंबे समय बाद आपको देख रहे हैं। मैं एक्चुअली टाइम में ऐसा है ना कि ये टाइम मेरा डिस्प्ले कभी भी विजिबल नहीं हो पाता। जी तो चाह के भी नहीं हो पाता मुझसे ना। मैं एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी आपने चेस्ट के नीचे हाथ रखवाया, उसके बाद और नीचे आप कह रहे थे एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ करा, तो जितना हम नीचे करते जाते हैं उतना नाभि ऊपर उठती चली जाती है। एक्चुअली ये क्या है ना सोनिया जी, जिनकी ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है ये उनके लिए है। तो यदि मान लीजिए चेस्ट के नीचे हाथ रखने में नाभि उठ रही है, इसका मतलब आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, आपको चिन के नीचे रख के ही करना है। अच्छा, इन एनी केस की वो बॉडी में पीछे ऐसे कर्व आना चाहिए कि नाभि टच रहे नीचे, नाभि टच रहे। अब मान लीजिए किसी की जो बैक मसल्स है वो बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है, तो वो तो यदि यहाँ रख के करेगा तो उसको स्ट्रेचिंग ही नहीं आएगी। तो ये जो स्टेप है ये एडवांस होते जाते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसी की भी, बैक फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसी है। ठीक है मैम, बेसिकली नाभि टच रहनी चाहिए। नाभि टच, तो पांचों स्टेप में दीदी नाभि टच रहना चाहिए जमीन से ना। नाभि टच रहना चाहिए। ठीक है। वो 5 स्टेप सबको करने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि उनमें से आप कौन सा कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप ये वाला कर पा रहे हैं चिन रख के, तो आपको उसको और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा के धीरे धीरे फिर चेस्ट के पास लेके आना है, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है मैम, एक थेरापेटिक योगा की क्लासेस अभी चल रही हैं क्या आपकी? अभी तो नहीं चालू की, अभी थोड़े से कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत बिजी हूँ, क्योंकि अभी नेशनल, अभी जैसे पुलिस गेम विजयवाड़ा में हुआ, फिर अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है बेंगलोर में, अभी नासिक में नेशनल है, तो उसके कारण ना मतलब बार बार फिर ब्रेक होता है, तो इसलिए अभी तो शुरू नहीं की, क्योंकि मुझे जस्ट अभी कल ही नासिक जाना है वहां पर जजिंग के लिए, तो वो इस कारण से इसके बाद शुरू करूंगी, जब ये वाले कॉम्पिटिशन्स थोड़े से कम हो जाएंगे ना तब फिर शुरू करूंगी। मैम टेंटेटिव डेट बता सकते हैं आप थेरेपेटिक योगा वाली क्लास की? अभी देखिए फरवरी तक तो नहीं ही फरवरी करूंगी, तक? हाँ फरवरी एंड या मार्च से ही शुरू करूंगी, है ना। अच्छा, आप लोग में से जिसके पास मेरा नंबर नहीं है तो नोट कर लें, 930, जिसके पास है नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, 93022 77986। मैंने इसमें टेक्स्ट में भी डाल दिया है। तो जो भी नए लोग हैं ग्रुप में, एक एक्चुअली मैंने योग इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन जाती है कि कब क्लास है कब नहीं है या कौन सी एक्टिविटी है।
तो जो नहीं है उसमें ऐड, वो मुझे पर्सनल पर एक मैसेज अपने नाम के सहित कर दें, तो मैं उनको जोड़ दूंगी या उसकी लिंक भेज दूंगी। ठीक है। और भी कोई क्वेरी है, आपको कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक ही हमको इम्प्रूव करता है। तो आप पर्सनल में, ग्रुप में, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, फीडबैक जरूर दें। तो जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है तो वो बता दें, तो सारे इन्फॉर्मेशन आप उसमें रहते हैं। जी बहुत ही अच्छी क्लास रहती है आपकी। मैं तो हर बार सबसे कहती हूँ, और अभी भी सब लोग ना जुड़ते जुड़ते लिंक नहीं मिलती तो मुझे मैसेज करते हैं, दीदी लिंक भेज दो, दीदी लिंक भेज दो। तो एक बार वो मैं फोन नंबर एक बार दोबारा मतलब मेरे पास पेन नहीं था। 93 मैं रिपीट कर देती, 930 हाँ जी 22 22 77 986। 986। थैंक यू। किसी तो जो भी मतलब नए लोग हैं वो जरूर मेरे पर्सनल में अपना नाम और मैसेज भेज दें, मैं उनको ऐड कर दीदी मीट कर। मैम मैम बोलिए, किसी ने नोट्स बनाए हैं क्या आज के? किसी ने भी नहीं? तो करने में रहे। ठीक है। एक चीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या इसको? रचना मैम आप रिकॉर्ड कर सकती हैं इसको, सेशन को? हाँ, ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर जाते हैं मेरे। पिछली बार वाला भी आपने यूट्यूब पे डाल दिया? हाँ, सारे यूट्यूब पे जाते हैं, मोस्टली सैटरडे संडे पूरे वीक के जाते हैं। तो एक वो आध तो दिन मैंने आगे चेक किया है, वो तो मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो तो मुझे मिलते हैं। तो वो सब ये वाला जो कल पिछले सैटरडे को हमने अटेंड किया था, क्या थोड़ा कभी कंफ्यूजन होता है तो दोबारा देखने के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, नहीं सभी यूट्यूब पर सभी अवेलेबल। ओके तो अच्छा, अब इसमें एक एक्सरसाइज और करते हैं, फिर हम यूट्यूब का कनेक्ट बता दीजिए ना प्लीज। सॉरी बोले, यूट्यूब का कनेक्ट कौन सा लिंक कैसे? डॉक्टर रचना जैन योग के नाम से आप डालेंगे तो आ जाए। थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी हम एक आसन और करते हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन भी जो है वो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मत्स्यासन में करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपली रेस्ट करना है। चलना जी, आप करेंगे? आपको पिन कर दूं? ओके। देखिए, हमको सिंपल पीठ के बल लेटना है, टोस को बाहर की ओर खींच के रखना है, मतलब प्लेंटर फ्लेक्सॉन पोजीशन में मैक्सिमम खींचना है। दोनों पैर के अंगूठे मिलाना है, एड़ी मिलाना है, एंकल मिलाना है, नी को ज्वाइन करना है। अब दोनों हथेलियों को आप पलट लें, जमीन की तरफ कर लें, और कोहनियों को मोड़ते हुए कंधों को और सिर को ऊपर उठाएं धीरे धीरे, और क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें। और जब टच हो जाए तो दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें। बस ये सिंपली मत्स्यासन है, लेकिन इसमें आप देखिए नेक पर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है। वापस आ जाए चलना जी, थैंक यू सो मच। लेकिन इस वाले आसन में आपने देखा कि नेक पर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आती है, इसलिए ये थायराइड वालों के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग सब अगर करके देखना चाहें तो एक बार कर लें। आराम से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर के अंगूठे को जोड़ें, एड़ी को जोड़ें, इंस्ट्रक्शन के साथ करते जाएं, एंकल को जोड़ दें। अब नी को जोड़ें दोनों। अब धीरे से अपने दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ कर लें और कोहनियों को मोड़ते हुए अपर बॉडी को, कंधे, शोल्डर, सिर को उठाएं और क्राउन हेड को सिर से टच कर दें, कंधे ऊपर उठे हुए। और जो हाथ के सपोर्ट पर है वो हाथ वैसे ही रखें। जिनको हाथ के सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें और धीरे धीरे से वापस आ जाएं। अब इसमें जिनके कंधे, चेला जी मैं आपको एक बार फिर से पिन कर रही हूँ, ब्लॉक है आपके पास? हाँ। अब जिनके कंधे मान लीजिए नहीं उठ रहे हैं, कि वो जब हम लेटते हैं तो वापस टच जाते हैं, तो देखिए ब्लॉक को इस तरह शोल्डर के नीचे रख के भी कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक चेलना जी ने रखा हुआ है, इसको रख के भी कर सकते हैं। तो ये भी मत्स्यासन में आपको थोड़ा इजी बना देगा और इसमें कंधे ऊपर उठे रहेंगे। वापस आ जाएं। ये उनके लिए है जिनको कंधे ऊपर करने में दिक्कत होती है।
मैम समझ नहीं आ रहा। एक बार जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक बार हमको पिन करके देखे ना, हम लोग सही कर पा रहे क्या? आप दूसरे इसमें है, मेरे इसमें तो मैं सही कर रही हूँ। हाँ हाँ, जो नहीं कर रहे उनको मैं बोलती जा रही हूँ। दी इसमें बैक बैक भी उठेगा, हाँ, बैक थोड़ा सा उठा रहता नीचे से स्पाइन वाले है। हाँ, पोर्शन से बेल्ट लाइन तक उठा रहता है, बेल्ट लाइन से टच रहता है। वापस आ जाए चलना जी, थैंक यू। नहीं अनुश्री जी, आप ब्लॉक सही नहीं रख रही हैं, इसको और अंदर करिए। दी मेरा भी देख लीजिए। हाँ, आपका भी 1 मिनट में इनका ठीक करा दूं, फिर आपका देखते हैं। थोड़ा और अंदर, मतलब आपके जहाँ से शोल्डर शुरू होते ना, वो ऊपर कॉर्नर आना चाहिए। हाँ, अब लेट ये, अब क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें, चिन को ऊपर उठाते हुए। गुड। मैम अगर ब्लॉक भी किसी के पास नहीं है तो तकिया रख के भी कर सकते हैं। हाँ, पिलो रख के भी कर सकते हैं, लेकिन पिलो क्या है, थोड़ी हार्ड हो तो ठीक हो, अगर वो बहुत सॉफ्ट हो तो वो मतलब दब जाती है। जी मेरा देखिए। तो हाँ हाँ करिए, बढ़िया आया सविता जी आपका, गुड। और अभी जो हमने ट्रायंगल पिलो बताई थी, उससे भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल पिलो यहाँ से शुरू करके रखें और सिर को ढीला छोड़ दें, जैसे अभी चेलना जी ने किया है। इस पोजीशन में भी कर सकते हैं दीदी। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैमरा ठीक से सेट नहीं है मंजू रानी, आपका दिख नहीं रहा। जब आप लेट रही ना तो आपका दिख नहीं रहा। इसमें एक और आप लोग देख लें, वो भी थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चेलना जी सामने पैर फैला के बैठे, जैसे अभी आप मत्स्य आसन के लिए बैठे थे, बिल्कुल वैसे मत्स्य आसन के लिए उसी साइड पैर करें, क्योंकि लेटना है आपको। वो भी रखें, पिलो रखें, पिलो का है। दीदी अभी दिखाई दे रही है? नहीं, आपका कैमरा ऊपर है, आप नीचे। ठीक है, अब आपको ना लेटना है तो आप थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाए, नहीं तो आप लेट नहीं पाएंगे फिर। हाँ, अब इसको ना पूरा डायरेक्शन घुमा के रखें, जैसे आप आड़ी रखें। हाँ, अब दोनों हाथों से पकड़ लें और अपनी कमर से सटा के रखें। अब धीरे धीरे इसको पकड़ के रखें और लेटते जाएं, पिलो पर लेटते जाएं, आराम से पूरा लेट जाएं पूरा। हाँ, अब दोनों हाथों को साइड में खुला छोड़ दें, करीब 6 इंच की दूरी पर हथेली ऊपर की ओर कर लें। ये पोजीशन देखिए, ये बहुत ही रेस्टिंग है। ये जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, इनमें भी ये बहुत अच्छी है। चेला जी थम्स अप करके बताएं, रिलैक्सिंग लग रहा होगा बहुत, है ना? थैंक यू जी। तो जो मान लीजिए अगर किसी को थायराइड है लेकिन हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो हम उनको इस तरह की एक्सरसाइज करा सकते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज में वो आराम से रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, थायराइड, कोई भी अगर इशू है तो वो भी उनका मैनेज होगा। मैडम उसमें हेड पिलो पे रहेगा या फिर पिलो से नीचे चला जाएगा? हेड पिलो पर रहेगा, हेड पिलो पर ही रहेगा। इसमें जब जैसे किसी को मान लीजिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम सपोज, है ना, तो जैसे आपने ये हेड पिलो पर रखा, हेड पिलो पर रखा, तो ये पोर्शन आपका पिलो पर आएगा। यस, ठीक है। अब इस पोर्शन से आपको पिलो को हल्का सा पुश करना है, दबाना है नीचे की ओर और 10 तक काउंट करना है, फिर ढीला छोड़ देना, फिर दबाना। तो वो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए वो बहुत अच्छा है। हाँ, दबाएं चेलना जी, पिलो को दबाएं सिर से। प्रेशर आ रहा है सर्वाइकल पे, थम्स अप करके बताएं, है ना? तो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई थिंक आज की सारी एक्सरसाइज सभी को क्लियर हो गई। थम्स अप करके मुझे बता दें सभी को क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर आप लोग सभी के पास है, तो फीडबैक भी जरूर दें
और ग्रुप में जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जरूर अपना नंबर भेज दें, तो उनको जिससे ग्रुप में जोड़ देंगे तो आगे के जो मैसेज हैं वो उस ग्रुप के थ्रू उनको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे को उठाना है? और मैम मैं आधे घंटे की क्लास लेती हूँ, आपकी सिखाई हुई चीजें इतनी मुझे काम आ रही है, लोग इतने इम्प्रेस्ड हो रहे हैं कि बॉडी अलाइनमेंट के साथ ये कहीं नहीं मिलता मैम। मैं पूरी बॉडी अलाइनमेंट के साथ उनको करवाती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम सबको बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहे हैं, बहुत जल्दी ही बेनिफिट सबको मिलने लगे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस चली। चेतना दीदी, मैं ये कहने ही वाली थी मैम से, आपने पहले ही बोल दिया कि मेरे हस्बैंड आपके स्टूडेंट हैं तो आद्यारम में, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको। और मैं ये थैंक्स कहने ही वाली थी कि मैम से सीखा हुआ आप सिखा रहे हो, बहुत अच्छा है। आप नहीं सिखा पाओगे ना, वो दीदी से सीख लेते हैं आपके। बिंदु जी प्लीज मुझे एक व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ है नहीं। ओके, किस नंबर पे करना है दीदी? 930 नोट करें। एक सेकेंड, जस्ट 930 22 हाँ जी 9302277 986। थैंक यू दीदी। दीदी ये सैटरडे का जो सेशन आप ले रहे हो ये आउटर्स के लिए भी है क्या अलाउ? सभी के लिए अलाउ है ना। और नेक्स्ट सैटरडे ये वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी रहूंगी, उसके बाद वाले सैटरडे से फिर कंटिन्यू रहेगी, तो नेक्स्ट सैटरडे नहीं होगी। हर सैटरडे लेते हो दीदी? हाँ एवरी दीदी आपके नंबर से ऐड हो जाएंगे तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ना? हाँ, मैं आपको जो योग इन्फॉर्मेशन ग्रुप है ना उसमें ऐड कर जी, मैं आपको पर्सनली मैसेज डालती हूँ दीदी। और लेकिन जो आप आज जिस लिंक से ज्वाइन हुए हैं यही लिंक रहती है हर सैटरडे 11 बजे। ओके दीदी। सिर्फ अगले सैटरडे नहीं होगी, अगले सैटरडे ऑफ है। लेकिन ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो फिर और बाकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी आप लोग को, है ना। तो अपना नाम के साथ मुझे एक व्हाट्सएप कर दें। मैम सिर्फ एक चीज और पूछनी थी, जिनकी सर्वाइकल इशू है तो भुजंगासन में बहुत ज्यादा यहाँ जोर पड़ता है, तो उनके लिए फिर क्या है ना? देखिए उनको एक तो क्या है कि यहाँ पर उनका सर्कुलेशन बहुत अधिक नहीं है ना, तो उनको होल्ड के साथ ना कराएं। जो भुजंगासन है उनको एक्टिव कराएं कि जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा वाला फर्स्ट। सेकंड क्या है कि जो हम उत्तान पाद आसन वगैरह कराते हैं ना, जो सुपाइन पोस्चर में लेट के पैर ऊपर उठवाते हैं, वो वाले आसन पहले ज्यादा कराएं। तो क्या होगा कि इस पोर्शन में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे फिर वो भुजंगासन में भी करने लगेंगे। तो ये दो चीज करानी पड़ेगी। जैसे पवन मुक्तासन है जो लेग को अपन फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाते हैं, पाद उत्तान आसन है ना, सेतु बंध आसन है, ये 2-3 आसन उनको प्राण पोस्चर में सुपाइन पोस्चर में बार बार कराएं, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं एक शनिवार के बाद। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। थैंक यू दीदी। दीदी आप वो डायफ्राम के पास था